हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है पाथफाइंडर्स बाय अनअकैडमी आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, इंडिया और वेनेजुला के बीच में एक बहुत ही सरप्राइजिंग डेवलपमेंट सामने नजर आते हुए दिख रही है कि वेनेजुला जो है वो अब भारत के साथ अपने इकोनॉमिक कोऑपरेशन को सिग्निफिकेंटली बढ़ाना चाहती है। खासकर क्रिटिकल मिनरल्स में वेनेजुला जो है वो भारत के साथ पार्टनरशिप करना चाहती है, बिकॉज वेनेजुला के पास केवल ऑयल रिजर्व्स ही नहीं है बल्कि क्रिटिकल मिनरल्स का भी एक बहुत सिग्निफिकेंट रिजर्व है जो अभी अनएक्सप्लोर्ड है। और क्योंकि भारत आज खुद अपने इस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजिक डिलेमा रिलेटेड टू क्रिटिकल मिनरल्स को रिजॉल्व करने का प्रयास कर रहा है, तो इसी कॉन्टेक्स्ट में वेनेजुला ने भारत के साथ मिलकर इस क्रिटिकल मिनरल को डेवलप करने के लिए बातचीत काफी ज्यादा की है। और फ्रेंड्स, ये डेवलपमेंट क्यों सरप्राइजिंग है? क्योंकि वेनेजुला आज अमेरिका के साथ काफी सिग्निफिकेंट टेंशन झेल रहा है। इनफैक्ट यूएस ने अपने बॉम्बर्स को भी कैरिबियन कोस्ट के पास भेज दिया था, अपने सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एयरक्राफ्ट कैरियर को भी साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में भेज दिया था। और ये सारा प्रेशर टैक्टिक्स जैसा ईरान में अमेरिका करता है, वैसे ही वेनेजुला में मैक्सिमम प्रेशर का पॉलिसी डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन अडॉप्ट कर रही है। लेकिन इस बीच में इंडिया का वेनेजुला के साथ बातचीत करना ये एक बहुत बड़ा मैसेज है। इंडिया वेनेजुला के बीच में ऑब्वियसली कोई बहुत बड़ा डेवलपमेंट आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ जोग्राफिकल बैरियर्स, कल्चरल बैरियर्स, पॉलिटिकल बैरियर्स एंड मेनी अदर बैरियर्स। बट जो मैसेजिंग है, बिकॉज डिप्लोमेसी इज ऑल अबाउट मैसेजिंग। जब आप असीम मुनीर को होस्ट कर सकते हैं, जब आप पाकिस्तान जो भारत के साथ आपको पता है किस तरीके से नॉन स्टेट टेरर एक्टिविटीज को हमेशा करवाते रहता है, जब पाकिस्तान को आप ऐसे सपोर्ट करेंगे, तो वाई शुड इंडिया बी अफ्रेड ऑफ सपोर्टिंग वेनेजुला? वाई शुड इंडिया बी अफ्रेड ऑफ टॉकिंग टू वेनेजुला? सो अभी तक तो भारत रशिया के साथ अपने दोस्ती को बढ़ाकर अमेरिका को एक बहुत बड़ा मैसेज दिया ही था, लेकिन अब लगता है उससे एक और बड़ा झटका ट्रंप को देने जा रहे हैं हम वेनेजुला के साथ बातचीत करके। तो फ्रेंड्स, ये काफी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। और आपको पता होगा कि वेनेजुला के निकोलस मादुरो एक बहुत ही स्ट्रांग लीडर है वेनेजुला में। अभी अपने देश में ये सोशलिस्ट पॉलिसी चलाते हैं, लेकिन आपको पता है कि सोशलिज्म की सबसे बड़ी फायदा है कि सोशलिज्म सबको गरीब रखता है, सबको प्रॉब्लम क्रिएट करता है लोगों को। और वैसे ही 1991 के पहले इंडिया में भी था और आज वेनेजुला में भी कुछ वही होते हुए दिख रहा है। बट एनीवेज, इट डजंट मैटर। जब हम तालिबान के साथ बातचीत कर रहे हैं और जब सीरिया के जोलानी को व्हाइट हाउस में होस्ट किया जा रहा है, तो आज इन चीज़ों से क्या ही फर्क पड़ता है। नेशनल इंटरेस्ट इज सुप्रीम। तो इसलिए भारत को वेनेजुला के साथ बातचीत करना, ये प्रैग्मेटिक देखा जाए तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग बन जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, वेनेजुला ने क्या कहा है? वेनेजुला हैज शोन स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट इन एक्सपैंडिंग कोऑपरेशन विद इंडिया इन द क्रिटिकल मिनरल सेक्टर एंड अट्रैक्टिंग इंडिया का इन्वेस्टमेंट। ये पर्टिकुलर बातचीत हुई है पीयूष गोयल जी, जो कॉमर्स इंडस्ट्री मिनिस्ट्री हैं। और आज ये मिनिस्टर एक ऐसे हैं जो काफी ज्यादा लाइमलाइट में है बिकॉज ऑफ बैक टू बैक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। आज की खबर आ रही है कि यूरोपियन यूनियन के साथ हमारा 2025 के एंड तक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगा, जो एक ऐतिहासिक मोमेंट होगा भारत का। तो ये बातचीत पीयूष गोयल जी और वेनेजुला के माइनिंग मिनिस्टर हेक्टर सिल्वा, इन दोनों के बीच में काफी लंबी मुलाकात हुई है। सबसे खास जो इस डेवलपमेंट निकल कर आया है वो है क्रिटिकल मिनरल्स। फ्रेंड्स, क्रिटिकल मिनरल की अहमियत तो आप सभी को पता ही होगा। और वेनेजुला के पास एल्यूमिनियम, फास्फोरस, सल्फर और आयरन, ये चार ऐसे क्रिटिकल मिनरल हैं जिसका सब्सटैंशियल रिजर्व है। साथ ही साथ जो लेड है, इसका भी रिजर्व्स काफी ज्यादा है। और इसी रिजर्व जो अभी तक अनटैप्ड है, इस रिजर्व से क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी, जो भारत की खुद की रिन्यूएबल एनर्जी प्रायोरिटी है, वो इतनी इंपॉर्टेंट है, इसको हम फुलफिल कर सकते हैं। तो क्रिटिकल मिनरल के कोऑपरेशन को लेकर भारत और वेनेजुला के बीच में एक काफी बड़ी डेवलपमेंट यहां पे सामने नजर आते हुए दिख रही है। इनफैक्ट पीयूष गोयल जी ने यह भी कह दिया कि इंडिया वेनेजुला का जो ज्वाइंट कमिटी मैकेनिज्म है, जिसमें ये दोनों कंट्री अपने डिफेंस, इकोनॉमिक, कल्चरल, इन सभी टाइज के कैसे स्ट्रेंथन किया जाए, इसको लेकर ज्वाइंट कमिटी मैकेनिज्म के अंदर ये लोग बातचीत करते हैं। काफी समय से ठप था। इनफैक्ट पिछले 10 साल पहले ही ऐसी कोई मीटिंग हुई थी और 10 साल से इंडिया हैव lost Venezuela and Venezuelans have also lost India. But now Piyush Goyal ji has said that this is the time that we need to revive, और अब इसको एक शेड्यूल तरीके से, रेगुलर तरीके से दोनों की ज्वाइंट कमिटी मैकेनिज्म को करवाना पड़ेगा। और साथ ही साथ जो ओएनजीसी की ऑनगोइंग ऑपरेशन है वेनेजुला में, इसको और ज्यादा एक्सपैंड करके माइनिंग में भी ले जाने की प्रयास हो रही है। तो फ्रेंड्स, आपको पता है ओएनजीसी जो ऑलरेडी काफी ज्यादा एक्टिव है वेनेजुला में। इनफैक्ट वेनेजुला में एक्टिव होना इसलिए इंटरेस्टिंग है बिकॉज वेनेजुला के पास वर्ल्ड का सबसे ज्यादा ऑयल है, लेकिन इस ऑयल के बावजूद वेनेजुला डज नॉट अर्न। और ओएनजीसी जो है वो वेनेजुला में इन्वेस्ट करना
चाहती है, ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुकी है और अब इस चीज़ को और ज़्यादा बढ़ाया जाएगा। साथ ही साथ पीयूष गोयल जी ने फार्मास्यूटिकल ट्रेड को बढ़ाने की बातचीत की, जो एक भारत का बहुत स्ट्रॉन्ग एसेट है। आने वाले समय में भारत जो है वो अपने फार्मेसी को वेनेजुला में भेजेगा और ऑटोमोबाइल सेक्टर को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा बातचीत हुई है। आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इंडिया की जो ई रिक्शाज है, इंडिया की जो ऑटो है, ट्रैक्टर है, वो भी आने वाले समय में वेनेजुला में दिख सकता है। तो फ्रेंड्स, ऑल्दो ये कोई बहुत ही सक्सेसफुल मीटिंग नहीं हुई है, बट इस मीटिंग का जो भी एसेंस है वो सबसे खास है, बिकॉज टाइमिंग, जिस टाइमिंग में ये मीटिंग हुई है और इसमें ये इंडिया ने क्लियर किया है कि वेनेजुला के साथ वो अपने पार्टनरशिप को बढ़ाएगा, जब ट्रंप मैक्सिमम प्रेशर का पॉलिसी अडॉप्ट कर रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट सामने नजर आते हुए दिख रही है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, न्यूज़ में वेनेजुला के जो मादुरो हैं उनका जो यूएस के साथ टेंशन्स है वो काफ़ी सिग्निफिकेंटली बढ़ रहा है और इनफैक्ट ट्रम्प जो है वो मादुरो को टॉपल भी करना चाहते हैं। सीआईए के ऑपरेशन को उन्होंने ऑथराइज भी किया था, B-52 बॉम्बर्स को भी भेज दिया था, वेनेजुला ने अपने F-16 को स्क्रैम्बल किया था। तो टेंशन जो है वो बहुत ही बढ़ चुकी है और दोनों के रिलेशन आज वर्स्ट लेवल पे हैं। और इसी कॉन्टेक्स्ट में मादुरो जो है वो अब एंटी अमेरिका फ्रंट खोल दिए हैं। मादुरो ने कुछ दिन पहले कहा कि मेरे पास 5,000 रशियन एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स हैं, जिससे मैं यूएस के एयर सुपरियोरिटी को केप अप कर सकता हूं। तो ये वेनेजुला का बताता है क्लियर कट रशिया के साथ कितना क्लोज कनेक्शन है। इनफैक्ट कुछ दिन पहले शी जिनपिंग ने भी मादुरो के साथ बातचीत की जब ये पूरा टेंशन चल रहा था। तो एक बात तो क्लियर है कि चाइना रशिया जो है वो भी मादुरो के साथ काफी ज्यादा यहाँ पे खड़े होते दिख रहे हैं। ईरान वो भी अब इस पूरे बैटल ऑफ पॉलिटिक्स जो कैरिबिया में हो रहा है उसमें भी अब डायरेक्टली इंटरफेयर कर चुका है। और इनफैक्ट ईरान वेनेजुला के बीच में भी लास्ट 2022 में 20 साल का एक स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट हुआ था और अब ईरान भी वेनेजुला को प्रोबेबली ड्रोन सप्लाई कर सकता है। तो फ्रेंड्स, ये सभी डेवलपमेंट पे भारत को भी लगा कि आज सही समय हो चुका है और इसलिए भारत ने भी वेनेजुला के साथ वापस से एक जो डिप्लोमेटिक एब्सेंस था इसको खत्म करके एक नई शुरुआत की प्रयास करना चाहा है। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे एंड व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन सम अनदर वीडियो, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।